हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और ये वीडियो सुबह से ही शुरुआत कर दी थी मैंने। नहा धो चुके हैं, इधर खाना भी बन गया था और इधर जो है बहू आ गई है ससुराल। तो देखिए गाड़ी आ गई है, तो बहू को उतारने के लिए तैयारियां हो रही हैं। इनकी सासू जी जो बहू की हैं वो तैयार हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहू उतारने की रस्म होती है कि जो साड़ी बहारोर करके आती है ससुराल, मतलब लड़की के मायके से, बहू के मायके से, वही साड़ी पहनी जाती है, वही सास साड़ी पहनती हैं और जला लेके आती हैं उतार के। मतलब कई रस्में होती है, लौंग का जोड़ा उतारते हैं, मतलब अच्छे अच्छे से बहू रहे, यही सब की सास मन्नत मांगती हैं कि यही मतलब अच्छे अच्छे से रहें ससुराल में। और पहला दिन होता है ससुराल का, तो बहुत ही रीति रिवाजों से, रस्मों से बहू को घर में प्रवेश किया जाता है। तो देखिए अब आ गई हैं ये तैयार होके, और इधर ये मेरी भाभी खड़ी है अपने दरवाजे पर, ये बुआ की लड़की। तो ये हंस रही थी, मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए। तो हमने कहा ऐसे करके पल्लू पकड़ो तो अच्छा लगता है, तो फिर अभी पकड़ेंगी ये तो हंसेंगी। और ये भी देख रही थी दरवाजे से ही, क्योंकि सूट पहने थी तभी इधर नहीं आ रही थी। और इधर बहू उतारने की रस्म अभी होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, दिखाएंगे बहू को। आज ही ये ससुराल आई है, आज ही देखो कहाँ कहाँ इनको घुमाते हैं। और इतनी दुबली पतली बहू कमजोर है, तो देखिएगा आप सभी। बहू को उतार लिया गया है और अभी गांठ भी बांध दी गई। तो ये बहू देखिए बहुत दुबली है, हमारे मामा की पोती है बहू। और जानते हैं छोटे पर हमने देखा था इनको, तब से जा ही नहीं पाए वहाँ मामा के यहाँ, तो नहीं देखा। इतनी बड़ी हो गई, शादी भी हो गई। और एक रस्म ये भी थी कि ड्राइवर जो गाड़ी में लाते हैं, ड्राइवर को भी पैसे दिए जाते हैं, ड्राइवर वरना उतारने नहीं देते हैं। तो उनका भी झंझट काफ़ी देर पड़ा रहा, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा ही मांगते हैं, क्योंकि खुशी की बात होती है, बहू आती है। तो उनको रुपए दिए गए, उसके बाद में बहू को उतारने दिया। और अब घर के अंदर जा रहे हैं बहू को लिए, और मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी, मैं वापस आ गई थी। और फिर मैं आप सभी से मिल रही हूँ शाम को 4 बजे, जो कि ये रस्म है तालाब पर जाने वाली। लड़का बहू दोनों लोग जाएंगे, और संग में घर परिवार में पास पड़ोस में जो भी हैं सभी लोग जाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ साथ में, और वहाँ तक देखिएगा कौन कौन सी रस्में होती हैं। यहाँ पर बारात का खाना बना था, क्योंकि ज़्यादा खाना बनता है, सभी की दावत होती है, तभी 3 चूल्हे बनाए गए और बड़े बड़े चूल्हे हैं। और ये हमारी भाभी जी, मतलब महारिन भाभी हैं, जो कि पड़ोस की हैं, और ये उनका ही काम है, जो वो लिए जाती हैं खम्भे के पास का जो भी सामान होता है, तो तालाब के पास ले जाते हैं सिरवाने के लिए। इधर लड़के को जो दहेज मिला था वो दिखा रहे हैं। ये अलमारी देखिए कितनी अच्छी अलमारी इनको मिली है, अच्छी वाली। हमारे ज़माने में तो ऐसी नहीं चल रही थी। ये लड़के की मम्मी है, और ये इधर आ रहे हैं लड़का और बहू, और उधर लड़के की बुआ पकड़े हुए हैं अपनी बहू को, क्योंकि देखिए इतनी पतली दुबली कमजोर है लड़की। बहू जो है 2-3 दिनों से इसने खाना नहीं खाया, क्योंकि हमारे मामा के इधर मतलब गांव है, और उधर की कुछ जिनकी शादी होती वो लड़कियां इतना मतलब पता नहीं 2-3 दिन पहले से ही खाना छोड़ देती हैं। घर परिवार वाले भी नहीं खिलाते हैं, खिलाते वो खाती नहीं क्या। लेकिन मेरे इधर तो ऐसा नहीं है, लड़कियों की शादी भी होती है, खाना पीना भी खाती हैं। तो ये रास्ते में देखो किसी की बकरी बंधी थी, उसको भी कैप्चर कर लिया हमने।
और बस अब चल रहे हैं सभी के साथ में। और यहाँ पर जाना भी बहुत दूर जाना है, गांव के बाहर, तो काफ़ी दूर है, जो चलते चलते थक जाते हैं। इधर से तो बहू पैदल जाती है, लेकिन उधर से फ़ोन कर दिया जाता है घर को कि बाइक से चले आओ, इनको ले जाओ। थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती है बेचारी बहू, तो उधर से बाइक से आती है घर पे। और मेरी भाभी का तो हुआ था, वो बाइक से ही भैया ले गए थे, इधर से भी उधर से भी, वहाँ गांठ जोड़ दी गई थी, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। गांव भी बहुत बड़ा है, गांव के बाहर बहुत जाना पड़ता है दूर तक। तालाब तो बहुत हैं, लेकिन वही तालाब जो है उसी में ये रस्म होती है, तो सब उसी तालाब पर जाते हैं। तो एक गाँव का व्यू देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मकान तो बहुत ही अच्छे अच्छे बन गए हैं। ये अभी मतलब वर्तमान में प्रधान है, उनका मकान है। और देखिए अब गांव के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर आम का पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, जो कि मैं छोटी थी, 3-4 साल की होगी, तब यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल खुला था। और ये हमारे जो पुराने प्रधान, भूतपूर्व प्रधान है, उनका मकान है, ये भी अच्छा बना है। और जो ये आम का पेड़ है, अभी पीछे हमने हाथ दिखाया था करके, अभी दिखाएंगे शायद, वहाँ पे स्कूल खुला था प्राइवेट, तो वो 3-4 साल के हम होंगे, हमें याद है खूब अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पर पढ़ने आती थी, तो मैंने वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर देखा वो आम का पेड़, उसमें बहुत ही अच्छे, मतलब मिठुआ आम बोलते हैं उसको, उसमें मीठे आम लगते हैं। और जब मैं पढ़ती थी तब भी लगते थे, आज भी उसमें बहुत ही मोटे मोटे आम लगे थे। और मन तो कर रहा था एक तोड़ ले, लेकिन पर हमने तोड़ा नहीं था। लेकिन एक लोग गई भाग के तोड़ के लाई, क्योंकि वो नीचे आम लटके हुए थे। वो बहुत झमड़ीला आम जैसे बोलते, बहुत फैला हुआ आम, नीचे ज़मीन में आम रख जाते हैं जब बड़े बड़े आम होते हैं उसके। तो वो पेड़ देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पुराने पल जो बचपन बीता होता है जिस जगह पे, तो वो जगह देखो तो अजीब सी खुशी होती है। तो ये रास्ता देखिए आप सभी ने, जंगल जैसा है, बिल्कुल पतली थी, एक एक लोग ही चलने वाली रास्ता थी, क्योंकि हम लोग पहली रास्ता पर आए, जो सबसे पहले आया जाता था यहाँ। लेकिन अब ना सब बदल गया है, तो अब दूसरी रास्ता से आना जाना हो रहा है। तो वापस में दूसरी ही रास्ते से जाएंगे, क्योंकि पता नहीं था पहले। यहाँ पर लड़के का कंकन जो है खुल गया है, यहाँ पर पहले कंकन खोलने की रस्म हो रही है। और लड़की का जो बहू का है कंकन खुलने में काफ़ी समय लग गया था। यहाँ पर गाली भी दी जाती है, ये लोग मतलब लड़के के भाभी और बुआ जो है, मतलब गाली गीत गाए जाते हैं यहाँ पे, वही हो रहा था, गाली गीत भी गाए जा रहे थे। और तो ये खोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जितने समय लगेगा खोलने में उतना ही लड़कियों को गाली खानी पड़ती है यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी कर रहा था, लेकिन महीन धागा था, पतला धागा था, तो इसके गांठें लग गई थी, वो खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला था। और इसे खोलना भी पड़ता है, तोड़ना नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छे से खोला जाता है, ताकि इसमें कोई धागा टूटे ना, क्योंकि वही वो टूटने पर, रिश्ते टूटने का कहते हैं कुछ लोग कि रिश्ते टूट जाते हैं इसी धागे से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल मनाया तो जाता ही है। तो इसको अच्छे से खोला जाता है। इधर तालाब के चारों तरफ का व्यू देखिए, यहाँ पर एक खेत की जोताई भी हो रही थी, ट्रैक्टर चल रहा था। और ये जो सामान है जो तसले में लाया जाता है, डलवे में, जो खम्भ के पास में जो बनाया जाता है, हमको ठीक से याद भी नहीं, पता भी नहीं भाई क्या क्या बनता है, क्योंकि नहीं याद है हमको। तो वो सब लेके आते हैं यहाँ पर 7 सुहागन औरतें इस डलवे को
पलटती हैं। उससे पहले पहले कई रस्में होती है घी लगाने की, और काफ़ी काम होते, वो सब ये लोग कर रही थी इधर। और अब गांठ जो खुल गई है, ये लोग बैठे हैं अभी बाइक का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बाइक आ जाए तो बहू चली जाए घर और लड़का पैदल पैदल चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर तालाब की खुदाई हो गई, तो खड़े होने की भी जगह अच्छे से नहीं थी, ढलान पर ये लोग खड़े थे। तो हमने बोला भी था सही से खड़ी होना, तो बहुत मतलब संभल के ये लोग खड़ी थी। अब देखो ये 7 लोग हाथ लगाएंगे इस डलवे में और उधर को पलट देंगे। पल्लू में शायद कुछ दिया जाता है, हाँ दूल्हार जिसे बोलते हैं, वो दी जाती है। उसको पकड़कर ही ये पलटा जाता है। और अब डलवा पलटने वाली रस्म हो गई। और दूसरी रस्म जो थी, लड़का यहाँ पर डंडी मारता है बहू के, वो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, बिटिया रोने लगी थी। तो बहू ने पैर छू लिए और पैसे दे दिए, लड़के को माफ़ी मांग ली कि आगे से गलती नहीं होगी।